हेलो फ्रेंड्स, आज हम संख्याओं का घनमूल निकालना सीखेंगे। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका है करड़ी में 27 गुणे 64, यहाँ पर क्रम 3, यानी जब यहाँ पर क्रम 3 लिखा होगा इसका मतलब संख्याओं का क्या निकालना होगा, घनमूल निकालना होगा। तो यहाँ पर हमें एक फार्मूला जानते हैं जो कि यह होता है आपका अंडर रूट, यहाँ पर यह a यह b, यहाँ पर क्रम यह 3 होता है। अब यहाँ पर हम बराबर लिख सकते हैं, यह होता है अंडर रूट, यहाँ पर a यह क्रम 3, यहाँ पर गुणे यह होता है अंडर रूट b, यहाँ पर होता है क्रम क्या 3। अब हम इस नियम का प्रयोग जब इस क्वेश्चन में करेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यह करड़ी में यहाँ पर 27 यह हो जाएगा गुणे यह 64, यहाँ पर क्रम क्या होगा 3, यह बराबर होगा यहाँ पर करड़ी में यह हो जाएगा 27, यहाँ पर होगा क्रम 3। अब यहाँ पर गुणे लिख सकते हैं, यह करड़ी में यहाँ पर होगा 64 और यहाँ पर क्रम क्या होगा 3। अब यहाँ पर इतना लिखने के पश्चात हम 27 और 64 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। अब हम जब 27 का गुणनखंड करेंगे तो देखिए हमें मिलता क्या है, यह हो जाएगा आपका 27, यहाँ पर देखिए इसे हम 3 से काटेंगे, यह 3 9 27 हो गया, फिर इसे हम 3 से काटेंगे, यह 3 त्रिका 9 हो गया, फिर इसे हम 3 से काटेंगे, यहाँ पर 3 एक कम यह 3 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम 64 का गुणनखंड करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे 64 और जब हम 64 का गुणनखंड करेंगे तो देखिए हमें मिलता क्या है, इसे हम 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, यह 2 दूनी 4, फिर हम इसे 2 से काटेंगे तो यह हो गया 2 16 32, फिर इसे हम 2 से काटेंगे तो यह 2 8 16 हो गया, फिर इसे हम 2 से काटेंगे तो यह 2 चौक 8 हो गया, फिर इसे हम 2 से काटेंगे तो यह 2 दूनी 4 हो गया, फिर इसे हम 2 से काटेंगे तो यह 2 एक कम 2 हो गया। तो यह हो गया देखिए हमारा 64 और 27 का गुणनखंड। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, यह हो जाएगा आपका करड़ी में लिखेंगे हम 27 गुणे यहाँ पर लिखेंगे क्या 64, यहाँ पर क्रम कितना होगा 3। अब यह बराबर, यहाँ पर आपका करड़ी में कितना है 27 है, तो यहाँ पर आप लिखिए करड़ी में 27, यहाँ पर क्रम 3, यह गुणे यह हो जाएगा करड़ी में आपका 64, यहाँ पर क्रम क्या होगा 3। अब इसके बाद बराबर देखिए यहाँ हम लिखेंगे करड़ी में यह आपका 27 है, 27 का गुणनखंड आपका आया है यह 3, यह गुणे क्या है 3, यह गुणे क्या है 3, यहाँ पर ऑर्डर क्या हो गया 3। यहाँ गुणे यह करड़ी में लिखेंगे, करड़ी में आपका कितना है 64 है, 64 के गुणनखंड में 2 आपका कितनी बार आया 6 बार, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 गुणे यह 2 गुणे 2, यह होगा गुणे 2, यह होगा गुणे 2 और यह होगा आपका गुणे 2, और यहाँ पर हम ऑर्डर लिखेंगे कितना 3। अब देखिए घनमूल निकालने का जो नियम होता है, हम गुणनखंड करने के पश्चात 3 अंकों का जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पर इसमें 3 अंक है, एक जोड़ा बनेगा, इसमें हमारा 3 अंक लेंगे तो यहाँ से हमारा 2 जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए नियम यह होता है कि जब हम घनमूल निकालते हैं तो अपने जोड़े से 1 अंक बाहर कर लेते हैं, या फिर अगर हम दूसरा नियम थोड़ा सा और इसको बढ़ाना चाहें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यह देखिए 1 2 3 बार है तो यहाँ पर 3 का घात कितना 3, यहाँ पर ऑर्डर क्या होगा 3, यह हो जाएगा गुणे, यहाँ पर करड़ी में यह हो जाएगा आपका 2 का घात कितना 3, यहाँ पर गुणे हो जाएगा यह 2 का घात कितना 3, यहाँ पर ऑर्डर कितना होगा 3। अब यहाँ से जब हम करड़ी हटाएंगे तो यह 3 का घात 3, इसका होल घात कितना हो जाएगा 1/3, यहाँ पर गुणे यहाँ से हम करड़ी हटाएंगे तो 2 का घात 3 गुणे फिर 2 का घात 3, यहाँ पर घात हो जाएगा कितना 1/3। अब हम ये कोष्टक हटाते हैं और जब हम कोष्टक हटाएंगे
तो 3 का घात 3 गुणे क्या होगा 1/3। यहाँ पर गुणे लिखेंगे, यह कोष्टक आप हटाइए तो यह होगा 2 का घात 3 गुणे ये होगा 1/3, फिर यह गुणे यहाँ 2 का घात 3 यह गुणे होगा 1/3। अब यह 3 इससे कैंसिल होगा, यह 3 इससे कैंसिल होगा, यह 3 इससे कैंसिल होगा। यहाँ पर आपको मिलेगा 3, यहाँ पर मिलेगा गुणे 2, यहाँ पर मिलेगा गुणे 2। अब यह हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 दूनी 12। इसका मतलब दी गई संख्या का घनमूल आपका कितना आया 12 आया। अब ठीक इसी तरह से हम इसके दूसरे क्वेश्चन को हल करेंगे और दूसरे क्वेश्चन में आपको वैल्यू दी गई है, देखिए कितना, दूसरे क्वेश्चन में आपको वैल्यू दी गई है -125 गुणे यह -2744 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जब हम इसका घनमूल निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए -125 का गुणनखंड करेंगे, -2744 का गुणनखंड करके हम इसका घनमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 125 का गुणनखंड कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यह हो जाएगा 125, ठीक है। अब 125 आपका 5 से कटेगा, यहाँ पर हो गया यह 5 दूनी 10, यह 5 पचे 25, फिर 25 आपका 5 से कट गया, यह हो गया 5 पचे 25, फिर आपका 5 से कट गया, 5 एकम क्या हो गया 5, ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। अब इसके बाद हम 2744 का गुणनखंड करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 27, यह हो जाएगा 44। इसका आप क्या करिए अभाज्य गुणनखंड, और इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यह आपका पहले 2 से कटेगा, यह 2 एकम 2 होगा, यह 2 तिहाई 6 होगा, यह 2 सत्ते 14 होगा, यह 2 दूनी 4 होगा। फिर इसे हम 2 से काटेंगे तो यहाँ पर यह 2 छक 12 हो गया, यह 2 अट्ठे 16 हो गया, फिर 2 छक 12 हो गया। फिर इसे हम 2 से काटेंगे तो यह 2 तिहाई 6 हो गया, यह 2 चौक 8 हो गया, यह 2 तिहाई 6 हो गया। फिर यहाँ पर यह हमारा मिला कितना 343। अब हम 343 को 7 से काट देते हैं, ठीक है। यह 7 से कटेगा तो यहाँ पर देखिए 7 चौक 28 हो गया, 6 बचा 7 9 63। यहाँ पर फिर इसे हम 7 से काट देते हैं तो यह 7 सत्ते 49। यहाँ पर फिर इसे हम 7 से काट देते हैं तो यह 7 एकम क्या हो गया 7, ठीक है। तो यह हमारा हो गया क्या अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपनी संख्या लिखेंगे, यह देखिए इसका घनमूल निकालना है तो यह हम घनमूल के सिंबल का प्रयोग कर देंगे। यहाँ पर लिख देंगे -100 कितना 25, यह हो जाएगा आपका गुणे इन ब्रैकेट यह होगा -27 और कितना 44, ठीक है। यह क्लोज्ड ब्रैकेट, यहाँ पर ऑर्डर कितना 3। अब यहाँ पर बराबर बराबर देखिए हम इसका गुणनखंड लिखते हैं। 125 का गुणनखंड कितना, यह 5, यह गुणे 5, यह गुणे क्या 5। अब यहाँ पर गुणे 27 44 का गुणनखंड, यह 2 गुणे यह 2, यह गुणे 2, अब यह गुणे 7, यह गुणे 7 और यह गुणे क्या होगा 7। यहाँ पर ऑर्डर कितना होगा 3। इसका मतलब क्या निकालना है हमें घनमूल। अब देखिए इस गुणनखंड से हम 3 गुणनखंड का जोड़ा बना लेते हैं। यह हो गया पहला जोड़ा, यह हो गया दूसरा जोड़ा, यह हो गया तीसरा जोड़ा। अब इसमें हम इसको विस्तार से समझ चुके हैं, इसमें हम शार्ट रूल का प्रयोग करेंगे और जब शार्ट रूल का प्रयोग करेंगे तो हम प्रत्येक जोड़े से एक एक अंक बाहर निकाल लेते हैं। तो इस जोड़े से एक अंक यानी 5 बाहर निकलेगा गुणे, इससे एक अंक यानी 2 बाहर निकलेगा, इससे एक अंक यानी 7 बाहर निकलेगा। अब यहाँ पर हमारा बाहर निकल गया मान कितना, ये देखिए 5, यहाँ से 2, यहाँ से कितना 7, ठीक है। अब यह जो वैल्यू आपकी है ये 5 गुणे 5 गुणे 5, यह -125 का गुणनखंड है। इससे वर्गमूल बाहर क्या निकला 5, यहाँ पर यह 2 और 7, यह 27 44 का गुणनखंड है। तो यहाँ पर यह संख्या माइनस है,
तो घनमूल में यह नियम होता है कि आप गुणनखंड करिए, उसका वर्गमूल निकालिए। अगर संख्या ऋणात्मक है तो आप उसके घनमूल के आगे क्या लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए। ठीक है, तो यह हो गया -5। अब यहाँ पर यह 2 गुणे 7 है। ठीक है, अब इस 2 गुणे 7 के मान में आप यहाँ पर किसी एक गुणनखंड को यानी शुरुआत में माइनस लगा देंगे। अब इसका जो गुणनखंड आएगा हम चिन्ह के नियम का प्रयोग करेंगे। माइनस गुणे माइनस यह क्या होता है, प्लस। ठीक है, तो माइनस गुणे माइनस यह हो जाएगा प्लस, और 5 दूनी 10 और 10 सत्ते क्या हो जाएगा, 70। ठीक है, तो इसका घनमूल कितना आया, 70 आया, और हम प्लस चिन्ह संख्या के आगे लिखते नहीं, यानी इसके घनमूल की वैल्यू कितना आ गई, 70 आ गई। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। इस तरह से हम 2 क्वेश्चन का गुणनखंड विधि से घनमूल निकाले हैं। इसका आप लोग अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे और इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे, हल करेंगे।